जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस कैसे हो आप लोग, और तैयारी आप लोगों की शानदार चल रही होगी, ये आप लोगों से आशा करता हूं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि यहाँ पे आप लोगों को ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। देन ऑल अपडेट्स यहाँ पे हमेशा आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो गाइस बने रहिए आप लोग अंतिम तक वीडियो में। चलिए आज हम लोग एनएम वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेशन लेके हाजिर है। और जैसा कि आप सभी साथियों से हमने वादा किया था कि आपके सामने मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में वीडियो लाया जाएगा। ओके गाइस, और अब स्टार्ट करते वीडियो को, तो बने रहिए आप लोग। जैसा कि आप सभी साथियों को बता दूं, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल में क्या क्या आते हैं। दुर्ग, किले। ओके गाइस, देन आपके आ जाते मेले। मेले कहाँ पर लगते हैं। ओके, इस प्रकार से आपके पर्यटन स्थल में आ जाते हैं। तो वही यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, और मुख्य मुख्य जो पर्यटन स्थल है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जहाँ पे आईएमपी कहूँगा उसे आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे। ओके गाइस, और इन सभी को भी पढ़ना है। चलिए, तो आप लोगों के सामने इस प्रकार से मैंने लिस्ट की डिसाइड किया हूँ और तीन भागों में डिवाइड किया हूँ। एक तो पर्यटन स्थल का नाम, दूसरा वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, और तीसरा उससे क्या विशेष है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम कौन से पर्यटन स्थल की। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अपन प्रमुख हिल स्टेशन की। ओके गाइस, तो पंचमढ़ी। पंचमढ़ी के बारे में आपको स्पेशल क्या याद रखना है, तो पंचमढ़ी जो है वो आपका होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ? पिपरिया स्टेशन के निकट में है। ध्यान में रखना है आपको। आपका जो पंचमढ़ी पर्यटन स्थल है वो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और पिपरिया स्टेशन के निकट है। अब इससे विशेष क्या हो जाता है गाइस, तो आपको एग्जाम में पूछता है कि प्रसिद्ध स्थल पचमढ़ी किस जिले में है, तो आपको बताना है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। देन आपको पूछ लेगा कि राज्य का प्रथम हिल स्टेशन कौन सा है, तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को बताना है ये आपका पंचमढ़ी राज्य का प्रथम हिल स्टेशन है। इसे ही ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। देन आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, पंचमढ़ी में आपका राज्य की पुलिस प्रशिक्षण पाठशाला है। ओके, राज्य की प्रथम पुलिस प्रशिक्षण पाठशाला है। देन आगे बढ़ते तो आगे गाइस देखिए आपका आगे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, अमरकंटक। अब गाइस ये जो अमरकंटक है वह पर्यटन स्थल आपका प्रमुख क्यों हो जाता है, ये आपके अनूपपुर जिले में है। ओके, किसमें? अनूपपुर जिले में है, और ये नर्मदा का उद्गम स्थल है। ओके, क्योंकि आपकी नर्मदा जो है वो अमरकंटक से ही निकलती है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से। देन ये राज्य का दूसरा हिल स्टेशन है। आपको एग्जाम में पूछेगा राज्य का दूसरा हिल स्टेशन कौन सा है, तो गाइस यहाँ पे बताना होगा आपको अमरकंटक राज्य का दूसरा हिल स्टेशन है। देन आगे बढ़ते हैं तो गाइस यहाँ पे आगे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है, नर्मदा। यहाँ पे इसको जोहिल्ला कर लोगे। ओके गाइस, नर्मदा जोहिल्ला। ओके, इन नदियों का उद्गम स्थल। ओके, देखिए एक नदी है आपकी माही। ओके, देखिए यहाँ पे आप लोगों की कौन कौन सी नदी निकलती गाइस, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नर्मदा, सोन और जोहिल्ला। नोट डाउन कर ले आप लोग, नर्मदा, सोन और जोहिल्ला नदी, इनका तीनों का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक के अनूपपुर से होता है। ओके गाइस, तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट अमरकंटक से। आगे बढ़ते आपके पर्यटन उस स्थल की ओर, तो गाइस आगे आपका है, देखिए आगे हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक स्थल और स्मारक। तो उसमें आपका आ जाता है खजुराहो। ओके, और खजुराहो आपका कहाँ है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। देन इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या हो जाता है गाइस, तो आपको पूछेगा कि जो खजुराहो में स्थित मंदिर है उनका निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया, तो आपको बताना होगा चंदेल वंश के द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल वंश के द्वारा। ये जो खजुराहो है आपकी, ये चंदेल वंश की राजधानी कहलाती है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे गाइस, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मंदिरों की संख्या प्रारंभ में 85 थी। ओके, लेकिन अब वर्तमान में कितने मंदिर है खजुराहो में, तो 25 मंदिर है। और यहाँ पे प्रसिद्ध है आपका चतुर्भुज मंदिर। ओके गाइस, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे आपका स्थान आ जाता है मांडू। ओके, और आप सभी साथियों को बार बार बताया है मैंने, मांडू आपकी कहाँ लोकेटेड है, धार डिस्ट्रिक्ट में, और इसे सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद की नगरी कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल आपको याद रखना होगा। हिंडोला महल कहाँ है पूछेगा तो आपको बताना होगा कहाँ, मांडू धार में है। आपको पूछेगा होशंग शाह
होशंग शाह का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना होगा मांडू धार में स्थित है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका देखिए, ये देखिए आपका होशंग शाह मकबरा भाई धार में है, और आपका जो पूछ लेगा असरफी महल कहाँ पे है, तो आपको बताना होगा मांडू में है असरफी महल। ओके, देन आपको पूछ लेगा रूपमती मंडप कहाँ है, तो वो भी आपका धार में है। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस, तो आगे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सांची स्तूप। ओके, अब ये सांची स्तूप कहाँ है, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, और यह बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके गाइस, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म का ये केंद्र है। ओके, क्या सांची स्तूप, और सम्राट अशोक के द्वारा इसे बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पूछ लेगा सांची स्तूप किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको बताना है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। देन ये बौद्ध धर्म का केंद्र है, और इसे किसने बनाया था पूछेगा, तो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। आपको ध्यान रहे सम्राट अशोक उज्जैनी का राज्यपाल भी रहा है। ओके गाइस, आपको पूछ लेगा कि सम्राट अशोक कहाँ के राज्यपाल थे, तो उज्जैनी के राज्यपाल थे। ओके, बढ़ते हैं आगे। आगे आपकी बात कर लेते हैं हम विदिशा। ओके, विदिशा पर्यटन स्थल की, तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है। पहले इसे भीलसा, देखिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आपको पूछ लेगा विदिशा विदिशा का पुराना नाम क्या था, तो आपको ध्यान में रखना है पहले इसे भीलसा या बेसनगर के नाम से जाना जाता था। ओके, ये नोट डाउन कर लोगे आप लोग, पूछा जाता है एग्जाम में विदिशा का पुराना नाम क्या था, आपको ऑप्शन में दे देगा भीलसा या बेसनगर, तो ये दोनों आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते गाइस, तो आगे आपका देखिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार ग्वालियर दुर्ग। ओके, ये आपका पहला है ग्वालियर दुर्ग, देन गुजरी महल, मान मंदिर, सूरज कुंड, तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर। हम जितना बोलते जा रहे हैं वो ध्यानपूर्वक सुनोगे। ओके, जय विलास महल, मोहम्मद गौस का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, और तानसेन का मकबरा। ओके, या तानसेन की समाधि, ये सब कहाँ है, आपके ग्वालियर में लोकेटेड है। ओके, ये जो इतने आप लोगों को बताया मैंने, ग्वालियर दुर्ग, गुजरी महल, मान मंदिर, सूरज कुंड, तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर, जय विलास महल, मोहम्मद गौस का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, तानसेन की समाधि, ये सब ग्वालियर में है आपके। और यहाँ पे फेमस है आपका गुजरी महल, जिसका निर्माण ओके मानसी है ये। ओके, मानसी तोमर द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे, तो आगे गाइस देखिए आगे आपका क्या स्पेशल आ जाता है, तो गाइस ओरछा। ओके, ओरछा आपका कहाँ पे है, तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। पहले टीकमगढ़ में हुआ करता था, लेकिन जब 1 अक्टूबर 2018 को ओके टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना, तो ओरछा भी आपका निवाड़ी में शामिल हो गया। ओके, देन यहाँ पे दर्शनीय स्थल क्या है, शहीद स्मारक है, और जहांगीर महल। आपको पूछेगा जहांगीर महल कहाँ है, तो आपको बताना होगा ओरछा में, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया तो निवाड़ी में। ओके, आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखेंगे गाइस यहाँ पे हम लोग प्रमुख किले और दुर्ग के बारे में बात करेंगे। तो ग्वालियर का किला कहाँ है, तो ग्वालियर में ही है, और इसे ध्यान रखना है आपको। ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है। इसका निर्माण किसने किया था, तो आपको ध्यान में रखना है ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सेन द्वारा ऋषि गालव की स्मृति में बनाया गया था। ओके, देन आपके जो ग्वालियर के किले को है पूर्व के जिब्राल्टर की संज्ञा दी जाती है, पूर्व के जिब्राल्टर की संज्ञा दी जाती है। गाइस आगे बढ़ेंगे हम लोग, जैसा कि आप लोगों से वादा किया था साइंस की भी दो टॉपिक लेके आएंगे। तो गाइस आप लोगों को बता दूं, अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आप लोगों के पास काफ़ी कम दिन बचा है, तो आप लोगों को जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो अलग अलग डिवाइड करके एक मैराथन क्लास लाया जाए 4-4 घंटे की, जिसमें पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट, पूरी फिजिक्स एक वीडियो में कंप्लीट, और एक वीडियो में बायोलॉजी कंप्लीट। तो कौन कौन हमारे साथ है तो कमेंट जरूर करेंगे गाइस। ओके, यहाँ पे आप लोगों का देखते हैं नरसिंहगढ़ का किला। नरसिंहगढ़ का किला कहाँ है, आपके राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। देन इसे कश्मीरी मालवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नरसिंहगढ़ के किले को इसे कश्मीरी मालवा कहा जाता है। ओके, देन अगला आता है आपका मांडू दुर्ग। मांडू दुर्ग आपका धार में है, और इस दुर्ग में आपके 12 दरवाजे हैं। कितने, टोटल 12 दरवाजे हैं। देन आगे आपका आ जाता है गाइस पूरणमल का किला, ये आपका रायसेन में है, और राजा राज बसंती ने इसे बनवाया था। ओके, बढ़ेंगे आगे, तो आगे आपका गाइस देखिए असीरगढ़ का किला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है आपको असीरगढ़ का किला कहाँ है, तो आपको बताना है बुरहानपुर में है। ओके गाइस, कहाँ है, बुरहानपुर में
स्थित है असीरगढ़ का किला और इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुमताज के प्रसव और उसकी मृत्यु से जुड़ा हुआ है। ओके गाइस, ये ध्यान में रख लेना है आपको। आपको पूछेगा असीरगढ़ का किला कहाँ है, तो आपको बताना है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुमताज के प्रसव और उसकी मृत्यु से जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका है अजयगढ़ का दुर्ग। ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है और राजा अजयपाल द्वारा निर्मित किया गया था। चंदेरी का दुर्ग अशोकनगर में है। और ये क्यों फेमस है गाइस चंदेरी आपका, तो वहाँ की साड़ियाँ काफ़ी फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है चंदेरी की साड़ियाँ, और अपने दुर्ग के लिए भी मशहूर है। प्रतिहार राजा, ओके, प्रतिहार राजा कीर्तिपाल, ओके, ये आपका कितनी नहीं है, ये कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में बनाया था। प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने चंदेरी के दुर्ग को कब बनाया था, 11वीं सदी में बनाया था कीर्तिपाल ने। बढ़ेंगे आगे तो आगे आपका है ओरछा का दुर्ग। ओके, तो ओरछा का दुर्ग आपको बताया था, अब ये निवाड़ी में आ चुका है। ओके, देन ये बेतवा नदी के तट पर है ओरछा का दुर्ग। मंडला का दुर्ग की बात करेंगे तो मंडला में है और ये गोंड वंश की राजधानी रही है मंडला आपकी। ओके, बढ़ेंगे आगे। आगे गाइस चलिए, इसका जो निर्माण किया था आपका मंडला दुर्ग का, इसका निर्माण नरेश शाह द्वारा किया गया था, राजा नरेश शाह द्वारा। देन बात करेंगे हम दतिया के किले की। ओके, तो यहाँ पे दतिया का जो किला है आपका दतिया डिस्ट्रिक्ट में है और इसे बुंदेला नरेश ऋषि देव के द्वारा बनाया गया। नरेश भवानी सिंह ने इसे इसके द्वार पर क्या लिखवाया था गाइस, इसके द्वार पर, या आपको ध्यान में रखना है, जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन। ओके, बढ़ेंगे आगे। आगे अब देखते हैं हम गाइस, देखिए अभी तक दुर्ग देखे, अब आपके प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल के बारे में जानेंगे। ओके, आपको पूछता है पावागिरी कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है और ये किससे संबंधित है, तो दिगंबर जैन से संबंधित है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका है गाइस, चलिए यहाँ पे आपका जो पावागिरी है स्थल वो किससे, जैन धर्म से संबंधित है और 99 जैन मंदिर है वहाँ पे पावागिरी के। ओके, पुष्पगिरी की बात करेंगे तो ये देवास के निकट सोनकच्छ में है, ये भी जैन तीर्थ स्थल है। बात करते हैं मुक्तागिरी की, तो मुक्तागिरी आपके बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है और ये जैन तीर्थ है, 52 मंदिर ओके इसके हैं। बात करेंगे आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए इसको मुक्तागिरी को याद रख लोगे, आपके बैतूल में है, बार बार पूछा जाता है, जैन धर्म से संबंधित है, 52 मंदिर है। और देन आपका इंपॉर्टेंट सोनागिरी है जो कि दतिया में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है। अगला आपका पीताम्बरा पीठ है, ये भी दतिया में है और हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। बात करेंगे आगे आपके धार्मिक स्थल की, तो ये आपका है दादाजी दरबार। दादाजी दरबार कहाँ है, आपके खंडवा में है, महान संत दादाजी की समाधि स्थल है जो कि। देन इंपॉर्टेंट वेरी वेरी आईएमपी गाइस, ओके, 52 गजा, ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है और ये जो 52 गजा ये भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची प्रतिमा है। ओके, ये आप लोगों को ध्यान में रख लेना है, आपको एग्जाम में पूछेगा प्रसिद्ध भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ पे है, तो आपको बताना होगा बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, 52 गजा। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका है नेमावर। ओके, नेमावर आपका देवास में है, हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। बढ़ेंगे गाइस आगे। आगे आपका तीर्थ स्थल है, ओके हाँ, आगे आपका रूणीजा है जो बड़नगर गुना में स्थित है और तेजाजी महाराज से संबंधित पवित्र स्थान है। देन अगला इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है ओंकारेश्वर। ओके, ओंकारेश्वर कहाँ है, आपका खंडवा में है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओके, वेरी वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी आपको पूछ लेगा। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध किस जिले में है, तो खंडवा में है, आपको बताना होगा। देन यहाँ पे भोजपुर धार्मिक स्थल आपका भोपाल में है, विशाल शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, वो भी विश्व का। ओके, विश्व का विशाल शिवलिंग है यहाँ पे भोजपुर में आपके, वेरी वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। आगे आपका मंदसौर में है। ओके, पशुपतिनाथ मंदिर पुराना नाम दसपुर, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको पूछ लेगा मंदसौर का पुराना नाम क्या था, तो आपको ध्यान में रखना है ना, पुराना नाम मंदसौर का दसपुर था। आगे बात करते हैं चित्रकूट की। ओके, ये भी आपका पर्यटन स्थल है जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट में है। देन ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो गाइस यहाँ पे कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया था। ओके, और अब्दुल रहीम खाना की ये भूमि रही है। ओके, बढ़ेंगे आगे। प्रसिद्ध मकबरे, अब गाइस इंपॉर्टेंट, ओके, प्रसिद्ध मकबरे एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और समाधियाँ, तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि आपको ध्यान रखना है, ग्वालियर में है।
तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है और राज्य का सबसे बड़ा मकबरा है, 955 वर्ग किलोमीटर में फैला। ओके गाइस, इसका आप लोग ओके सॉरी है ना, इसका जो है राज्य का सबसे बड़ा मकबरा है और आप लोग इसे पता करके कमेंट करोगे कि इसका जो मकबरा है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है। देन आगे बात करते हैं हम लोग, रानी रूपमती की समाधि कहाँ है? शाजापुर में है, सारंगपुर में स्थित है। ओके, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के सारंगपुर में स्थित है आपकी रानी रूपमती की समाधि। बात करेंगे आपके जो बैजू बावरा की समाधि है वो कहाँ है? अशोकनगर में। ओके, अशोकनगर के चंदेरी में स्थित है और चंदेरी आपकी साड़ी के लिए फेमस है। ओके, मोहम्मद गास का मकबरा ग्वालियर में है और मोहम्मद गौस कौन थे? तानसेन के गुरु थे। ओके गाइस, बढ़ेंगे आगे। सांख्य राजे की समाधि शिवपुरी में स्थित है, माधवराव सिंधिया द्वारा अपनी माता की स्मृति में बनाया गया था। ओके, माधवराव प्रथम की। बढ़ेंगे आगे, तो आगे आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती वेरी वेरी आईएमपी, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? तो जबलपुर के बरेला गांव में स्थित है आपके रानी दुर्गावती की समाधि। ओके गाइस, देन होशंग शाह का मकबरा कहाँ? मांडू में है और मालवा शासक होशंग शाह द्वारा ये निर्मित किया गया था। आगे गाइस, आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, अब आ जाती बात आपकी मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाओं की। ओके, तो यहाँ पे फेमस है आपकी उदयगिरी गुफा जो कि विदिशा में है। यहीं तकरीबन 20 गुफाएं हैं। ओके, और गुफा नंबर 1 और 20 को जैन धर्म से संबंधित है। ओके, गुफाओं का जो समय है जो बनी थी वो कौन से काल में बनी थी? तो गुप्त काल में बनी थी। बात करेंगे आगे, भृतहरि की गुफाएं उज्जैन में स्थित है। राजा भृतहरि के सम्मान में परमार शासकों ने बनवाया था। किन्ने? परमार शासकों ने बनवाया था भृतहरि की गुफाओं को, उज्जैन में है। आगे बाघ की गुफाएं की बात करेंगे। बाघ की गुफाएं कहाँ है? इंदौर झाबुआ मार्ग पर है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पांडव गुफा आपकी होशंगाबाद में है, पंचमढ़ी में पांडव से संबंधित है। ओके, आगे बात करेंगे हम मारा की गुफाएं। ओके, मारा की गुफाएं आपकी सीधी डिस्ट्रिक्ट में है, देन बौद्ध कालीन है। ओके, शंकराचार्य की गुफाएं ये आपके खंडवा में है और ओमकारेश्वर में स्थित है। भीम, ये बार बार पूछा जाता है आपको, आपका जो भीम बेटका है वो कहाँ है? तो रायसेन में है और ये जो है इनका संबंध जोड़ा जाता है पांडवों के अज्ञातवास से। ओके, देन गाइस आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपके आ जाते हैं, जैसा कि बताया था आपको प्रमुख मेलों के बारे में भी यहाँ पे बताया जाएगा आपको। तो आपका जो पीर बुधान का मेला है ये पीर बुधान है। ओके गाइस, ये पीर बुधान कर लोगे आप लोग, ये शिवपुरी में है, सावरा में लगता है। तेजा जी का जो मेला है वो आपके गुना डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, रामावत तहसील में। ओके, ये रामावत नहीं, ये भामावत है। ओके, भामावत तहसील में लगता है। देन आगे बढ़ते हैं गाइस, तो आगे आपका है महामृत्युंजय का मेला, ये आपके रीवा में लगता है। कहाँ? रीवा में, रीवा डिस्ट्रिक्ट में, और शिवरात्रि में लगता है। ओके, देखिए महामृत्युंजय का मेला ये आपको पूछ लेगा किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तेजा जी का मेला पूछ लेगा आपको, तो ये दोनों आप लोग नोट डाउन कर लोगे। और ये तीसरा मेला है आपका सिंगा जी का मेला, ये खरगोन में लगता है। मानदाता का मेला खंडवा में लगता है। ओके, देखिए सिंगा जी का मेला खरगोन के पिपलिया गांव में लगता है, ये आप लोगों को पूछ लेगा, तो नोट डाउन कर लोगे आप लोग। देन आपका सिंहस्थ का मेला उज्जैन में लगता है और छिपरा नदी के तट पर लगता है। ओके, आगे बढ़ते आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है नागाजी का मेला, मुरैना के पोरसा गांव में लगता है। देन आगे बात कर लेंगे हम लोग, तो ये आपका है हीरा भूमिया का मेला जो कि ग्वालियर में लगता है। देन अगला मेला है आपका काना बाबा का मेला, होशंगाबाद सुजालपुर में लगता है। आगे बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट जोगेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर में लगता है और चंदेरी में। ओके, अशोकनगर के चंदेरी में लगता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ेंगे, तो आगे आपके वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी, जैसा कि आपको बताया था जलप्रपात। ओके, तो जलप्रपात कहाँ लगता है गाइस? तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जलप्रपात है उनमें से आपका चचाई जलप्रपात आपके रीवा में है। ओके, और ये बीहड़ नदी पे है। कौन से? आपको पूछ लेगा प्रसिद्ध चचाई जलप्रपात कहाँ है, तो आपको बताना होगा बीहड़, रीवा में। कहाँ? बीहड़ नदी पर। ऊंचाई 430 फीट, अगर मीटर में बात की जाए तो 130 मीटर है। देन अगले आपके दो है केवटी और बहुटी जलप्रपात जो कि रीवा में ही स्थित है और ये भी बीहड़ नदी पे है। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग धुआधार जलप्रपात, ये जबलपुर में है और नर्मदा नदी से 15 मीटर ऊंचा है। ओके, नर्मदा नदी पर है और कितना? 15 मीटर ऊंचा है। आगे बात करेंगे हम कपिल धारा और दुग्ध धारा की जो कि अमरकंटक में बनती है, नर्मदा नदी पर। अमरकंटक कहाँ है आपका?
तो गाइस आपको याद में रखना है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आखिरी जलप्रपात की बात करते हैं इंपॉर्टेंट चुलिया जलप्रपात। ये आपका मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है और चंबल नदी पे है 18 मीटर ऊंचा। तो गाइस यह थे आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अगर हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि समय समय पे लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और हाँ बता दूँ आप सभी साथियों को, अगर आप सभी साथी एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या चाहे मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम यहाँ पे ऑल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। थैंक यू गाइस, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में।